परम गतिराज्यं परम भागं संतोषं परम निरं कुलज्ञानतज निरंतरं सोयोगिनो नमस्ते सस्रूप्यवल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानंदं परम सद्गं केवलं ज्ञान गंधातीतं गगन सदृशं तत्मतादिलक्षणम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुं चैतन्यं शाशून्यमातीतं निजनं नारविंद कलातीतं मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल रत्न वाणी काना द्वारा पाठ राम सतगुरुदेव की मृत में वाणी मुखा राम सतगुरुदेव सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मुझे हृदय हरि नित पद संगत सार जीवन मोक्ष सूत्र सब धरती कागज करूं सब बन कलम कर सात समुद्र शरीर सतगुरु की सतगुरु अंतर्या गट गट के जाने बारह हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 हर जस पद राग आशा चल रहे हैं। अब सदगुरु देव यहाँ निर्णय कर रहे हैं। एक ओंकार ब्रह्म है और एक आनंद ब्रह्म है। ओंकार ब्रह्म में शिव ब्रह्म है, चिदानंद ब्रह्म है और जीव ब्रह्म है। जीव ब्रह्म के 3 लोक 14 भवन है और चिदानंद ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति और शिव ब्रह्म से ऑर्डर होता है। शिव ब्रह्म के दो या पार ब्रह्म के। सदगुरु देव फरमाते हैं और आनंद ब्रह्म है केवल पद आनंद पद। महाराज फरमाते इन सबका निर्णय अलग अलग है, एक है, सब एक समझते हैं। तो ब्रह्म आत्मा है और ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म है, उस ब्रह्म में मिल जाओ। तो आत्मा में आत्मा कभी आज तक मिली है क्या? जितने भी अवतार भी आए और अवतारों की भक्ति करी तो क्या अवतारों में आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो क्या मिल जाती है? नहीं। सुख देख सकती है, उनको लोक मिल सकते हैं, परंतु एक में एक मिल नहीं सकते। और मिले बिना आत्मा का जन्मना मरना मिटने वाला। जैसे शिव पुराण में उदाहरण दिया है, शिवलिंग है, शिवलिंग, रुद्र, रुद्र अवतार 3 है। महाराज फरमाते तीनों का निर्णय एक है, अलग अलग है। ये समझो, सोचो। शिव पुराण से सुखराम जी महाराज ने वर्णन किया। तो जब तीनों अलग अलग है तो फिर यहाँ एक कैसे? तीनों का काम अलग अलग है, एक है। शिव ब्रह्म, उसको माने सृजनहार पर ब्रह्म का भी कह दो, शिव ब्रह्म। और रुद्र माने जो बाहर शिवलिंग है, ज्वेलरी है, वो शिव ब्रह्म है। और जो रुद्र यानी जो रूप है शिव जी का, वो रुद्र है। और हनुमान जी रुद्र अवतार है। 3 आए हैं वर्णन। तो तीनों वर्णन में महाराज फरमाते हैं अर्ध पुरुष अर्ध नारी शिव ब्रह्म बने, रुद्र बने या रुद्र अवतार। कौन बने? अर्ध पुरुष अर्ध नारी बने जब सृष्टि उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को भी यही बताया। तो महाराज फरमाते अर्ध पुरुष अर्ध नारी की बाहर नकल है और अंदर असल है। तो बाहर नकल कौन सी है? शिवलिंग और ज्वेलरी। जो नीचे ज्वेलरी है वो शक्ति का स्वरूप है, शिवलिंग है वो ब्रह्म का स्वरूप। तो दोनों के जब बराबर एक अर्ध पुरुष अर्ध नारी है तो उस ब्रह्म के पराक्रम से आत्मा ब्रह्म अंश है। वो महाराज फरमाते हैं ये सृष्टि उत्पत्ति में आई 5 तत्वों में। वो रुद्र अवतार जैसे हनुमान जी आए। इसी प्रकार रुद्र कौन? शिव रूप।
जो पंच तत्व जो रूप है, जैलेरी यानी प्रकृति का जो रूप है, शक्ति का ये रूप है, आत्मा ब्रह्म है। और इस ब्रह्म आत्मा को संभालने वाला कौन है? शिव ब्रह्म परमात्मा। तो शिवलिंग और जैलेरी नकल है, और असल जो कागलिया है वो शिवलिंग है, और जिब्या जैलेरी। अब बाहर नकल को अंदर समझो। सब रूप को समझते हैं, क्या आत्मा को समझते हैं? आत्मा है वो रुद्र, इसके साथ में रुद्र है, आत्मा ब्रह्म का अंश है, पर रुद्र के साथ यानी रूप के साथ है। और रूप के साथ इसलिए भेजा है कि अंदर शिवलिंग और जिब्या जैलेरी दोनों का जब मेल करेगा तब महाराज फरमाते वो नियंचर आएगा। यही बात तात्या के समाज में सुखराम जी महाराज ने तात्या को कही, और वाष्ट मुनि और रामचंद्र भगवान का निर्णय किया कि संसार में सुखराम कहे सुन तात्या, वाष्ट मुनि कही तान, तुम ही ब्रह्म विचार तीन लोक मर जाद बांध रहा कस सब टारू। तीन लोक की मर्यादा बांध करके जीव ब्रह्म की, तुम जीव ब्रह्म में आए हो तो मर्यादा बांधे रखो, और राक्षसों को मारने के लिए अवतार हुआ है, तुम साक्षात ब्रह्म हो। सब ज्ञानी यही कहते हैं। पर रामचंद्र भगवान ने कहा, राम कहे गुरुदेव को यो तो सब ही राम। राम कहे गुरुदेव को यो तो सब ही राम, और पांच तत्व के बस पड़या सो नहीं पूर्ण धाम। सो नहीं पूर्ण धाम मोह में तो सब बस रया, सुख दुख माया काम। पूर्ण पद में घट नहीं सो ब्रह्म कई जे जो। हे गुरु महाराज, आप मेरे को पूर्ण ब्रह्म बताते हो, मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं हूं। पूर्ण ब्रह्म है जिसके सुख दुख नहीं है, घट नहीं है। पूर्ण ब्रह्म जो सृजनहार परमात्मा है, वो उसके पंच तत्व रूप नहीं है। मेरे तो रूप भी है, सुख दुख भी है, माया काम भी है। मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं हूं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंश हूं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तात्या राजा को, और रामचंद्र भगवान वशिष्ठ मुनि से कह रहे हैं कि इस महिमा में क्या मिले, सुख दुख रह नितलार, मोय पदवी नहीं भावे, दीजे ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे। इस रूप की महिमा में क्या पड़ा? और आज सबको रूप की महिमा चाहिए, नीचे है। तो फिर रूप की महिमा से रुद्र में आओगे, रुद्र अवतार में आओगे, कि या ब्रह्म में मिलोगे? किस में मिलोगे? ब्रह्म में मिलना भी चाहते हो, परमात्मा में मिलना भी चाहते हो, और रुद्र में रहना चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, महिमा चाहते हो, तो दोनों कैसे बने? शिव पुराण में लिखा है कि शिव ने कृष्ण भगवान को चक्र दिया था, कि रुद्र ने दिया। बताओ, रुद्र ने दिया चक्र कृष्ण भगवान को, और क्या शिव ने दिया? शिव मतलब सृजनहार ब्रह्म परमात्मा ने सुदर्शन चक्र बख्शीश किया। ये शिव पुराण में लिखा हुआ। कोई कहते हैं यहाँ ये बात, तो फिर लिखी हुई बात कौन समझाएगा? जिसके पास ब्रह्म परमात्मा का और रुद्र का निर्णय अलग अलग है। जब अगर ये निर्णय अलग अलग नहीं करो, रुद्र माने तेरे पास जो रूप लिखा बना हुआ है ये रुद्र है, प्रकृति का है, और आत्मा ब्रह्म है, पर परमात्मा का अंश है, खुद साक्षात ब्रह्म नहीं है, माने साक्षात पारब्रह्म नहीं है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस रूप की महिमा से ब्रह्म का विचार आने वाला, ब्रह्म परमात्मा में आत्मा मिलने, ब्रह्म परमात्मा में तो जब मिलेगी तो वो पदवियां छोड़ेगा सारी। जब तक पदवियां नहीं छोड़े इस रूप की, रुद्र की, तब तक परमात्मा मिलने वाले। तो वाष्ट मुनि ने जब ऐसा कहा कि जो संत भेदी जन गावे,
जो सांसों सांस में भेद के सहित ब्रह्म परमात्मा के नाम राम को रटे, वो मेरे को बताओ। रामचंद्र भगवान ने कहा। अब पूछने वाला जबर हुआ, बताने वाला जबर हुआ। कौन हुआ? पूछने वाला चाहिए ना, बताने वाला तो गलत बताओ, वो पूछने वाला उससे मानेगा ही नहीं। वाष्ट मुनि ने कहा तो भी रामचंद्र भगवान माने ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इधर शिवलिंग में और रुद्र में ये फर्क है। शिवलिंग के सहस्त्र धारा छूटेगी, रुद्र के नहीं छूटती है। तो 1000 पांख का कवल ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड से ही सहस धारा छूटती है। ब्रह्मांड में ही अमृत का कुंड है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और इधर वशिष्ठ मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव, पार ब्रह्म तब भास से, अंतर कर से, अंतर कर सेव राम राम, वो शब्द अरद उर्द बिच खोवो, और सुरत निरत धर्माय करद वो नाम जगावो, वहां के संग तुम हो ये ब्रह्म को देखो जाई। ये आनंद ब्रह्म का उपदेश वशिष्ठ मुनि रामचंद्र भगवान को बता रहे हैं। ये बता रहे, यही सुखराम जी महाराज तात्या राजा को बता रहे हैं। यही उपदेश महाराज ने इस हरजस में लिखा है कि बांधा आनंद लोक से जावे, तत्त स्वरूप ब्रह्म ओ कहिए, इड़ आगे गम पावे। बांधा आनंद लोक से जावे, तत्त स्वरूप ब्रह्म ओ कहिए, इन आगे गम पावे। तत्त ब्रह्म स्वरूप शिव ब्रह्म ओ कहिए, ये ब्रह्म है। पर इस ब्रह्म के आगे जो आनंद ब्रह्म है उसमें कैसे मिले, उसका समझ आएगी जब आनंद ब्रह्म की प्राप्ति होगी, नहीं तो होने वाली नहीं। पहले तो तत्व ब्रह्म में समझे, फिर तत्व ब्रह्म में इसका तरीका क्या, रटने की कड़ क्या, वो समझे। किससे रटे? जैसे शिव और जलेरी पे सहज धारा छूटती है, शिवलिंग पे जलेरी पे, इसी प्रकार शिव कागलिया और जलेरी जिभ्या दोनों का बराबर रटना दोनों से होगी, तब शेष धारा तेरे छूटेगी। वो निज नाम नियन चराएगा और उससे शेष धारा ब्रह्मांड में से छूटेगी, अमृत की धारा। ये संत भेदी जन गावे। जब वो छूटे, जब सूरत निरत धर्माय करद, वो जब नाम जाग जाएगा, आधा 2.5 अक्षर की भक्ति होगी, उस आधे नाम के साथ तुम ब्रह्म परमात्मा में मिलोगे। और इनके आगे की गम नहीं होवे। और जहां लग एक ब्रह्म कर गावे, ता लग भेद न पावे, वो तो हौन काल ब्रह्म कहिए, बिन भेद पद ठहराए। हौन काल ब्रह्म को ही आनंद ब्रह्म समझते हैं, उसी को ही ब्रह्म परमात्मा समझते हैं। रुद्र मन अवतारों को ही साक्षात ब्रह्म पर ब्रह्म यही है। तो महाराज फरमाते, फिर शिवलिंग और इधर रूप रुद्र और रुद्र अवतार 3 अलग अलग क्यों बताए? बाहर बताया। और शेष धारा शिवलिंग पे छूटती है, न रुद्र मन रूप पे छूटती है, न रुद्र अवतार हनुमान जी थे उन पे। अपन भी सब रुद्र अवतार है। रुद्र यानी रूप, प्रकृति। इस प्रकृति के बिना सृष्टि में आएगा कैसे? आत्मा बोलेगी कैसे? आत्मा परमात्मा में बिना सृष्टि की उत्पत्ति मिलेगी कैसे? सृष्टि उत्पत्ति ही ग्रंथ मान सकती है। सृष्टि प्रकृति का शरीर ही भक्ति कर सकता है, प्रकृति का शरीर ही निश्चय कर सकता है। प्रकृति के बिना आत्मा करेगी क्या? प्रकृति के बिना तो फिर शरीर छूट जाता है, तो आत्मा इकल्ली फिर चले जाओ मोक्ष देगा, उसमें शक्ति है। इसी का महाराज ने शास्त्रों में उदाहरण दिया हुआ है। भक्तों में, भक्तमाल में भी है, शास्त्रों में भी उदाहरण है। शिव और पार्वती है, बाहर का उदाहरण देके समझाए। पार्वती प्रकृति का रूप है और शिव ब्रह्म आत्मा का रूप।
तो प्रकृति और आत्मा। एक महाराज फरमाते हैं, ऋषि ने कहा मैं शिव की भक्ति करता हूँ, पुरुष की भक्ति करता हूँ, मैं स्त्री की भक्ति नहीं करता। मैंने पार्वती की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं स्त्रियों का संग नहीं है मेरे पास, तो पुरुष का संग। जो जोड़ा है आपके शिव पार्वती का, मेरे को आपके यहाँ शिव से कहा ऋषि ने कि मैं आपके यहाँ कैलाश लोक में रहना चाहता हूँ, आपके परिक्रमा देके आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, पर मैं पार्वती का संग नहीं करूं, जोड़े के परिक्रमा नहीं दूं, आप अकेले के दूं। तो शिव ने कहा भाई दे लो। तो पार्वती ने कहा कि शिव के बिना पार्वती नहीं, पार्वती के बिना शिव नहीं। शिव मैंने आत्मा, पार्वती मतलब शरीर। शरीर और आत्मा दोनों एक होते हैं तभी बोल सकते हैं, तभी चल फिर सकते हैं, तभी ग्रंथ वाच सकते हैं, तभी रचना कर सकते हैं। और वो क्या, मेरे को स्त्री नीचे पुरुष ही चाहिए। ये प्रकृति स्त्री तो है, 25 प्रकृतियों का शरीर, वो क्या चाहिए नहीं। तो शिव ने कहा भाई दे ले परिक्रमा, तेरे को पार्वती नीचे तो इसको हटा दूं। वो दूर हो गई। अब उसके तो पैर जाम हो गए, चले ही नहीं, परिक्रमा कहाँ से देवे भाई। प्रकृति चलेगी जब ही तो परिक्रमा लगेगा। हताश हो गया, फिर आखिर में हताश होके बोला कि शरीर के बिना कुछ भी काम नहीं। ये शरीर ही है जो है सर्वं संपान शरीर मिला मनुष्य शरीर, इसी से ही सब ब्रह्म की समझ कर करके और आत्मा परमात्मा में मिल सकती। इसलिए ओ तो होन काल ब्रह्म होई, बिन भेद पद ठहराए। जहां लग एक ब्रह्म कर पावे, ता लग भेद न पावे। बस एक ब्रह्म, बस पुरुष एक ब्रह्म, बस उसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए। तो आत्मा स्त्री तो है, आत्मा स्त्री है और स्त्री ब्रह्म मन का ज्ञान करेगी तो स्त्री स्त्री का ज्ञान करके सुख क्या पाएगी, मिल थोड़ी सकती है। इसलिए इतने गम नहीं ज्ञान या को ओ एक कज होई। स्त्री स्त्री एक ही तो है, मिलेगी कैसे। स्त्री पुरुष जोड़ा कहलाता है कि स्त्री स्त्री कहलाता है। ऐसी ज्ञानियों को गम नहीं, तो मेहनत कर को क्या करिए और न दूजो कोई। स्त्री स्त्री मिलके मेहनत करके करोगे क्या, तीसरा कभी भी होने वाला नहीं। जो नेचर है वो प्रकट होने वाला नहीं। बेखरी बाड़ी स्त्री, श्वास स्त्री, जिह्वा स्त्री, और स्त्री का ही तू प्रकृति के बने हुए अवतार का ही नाम लेता है, तो स्त्री स्त्री मिलकर के करोगे। अरे जो त्यो चीज सकल घर माई हुई हाट में होई, तो क्यों पचे रात दिन मूर्ख मिलने को क्या रोई। तो किसके लिए रो रहा है। घर में सब चीज है, स्त्री स्त्री, माता स्त्री, पुत्री स्त्री। तो स्त्री स्त्री है तो फिर पुत्र को पति हेरने के लिए पुत्र से पढ़ाने की जरूरत क्या। फिर स्त्री से स्त्री पढ़ना दो। जो घर में है वही बाहर है, तो फिर बात तो एक ही हुई। किसके लिए पच रहा, आत्मा ब्रह्म है, स्त्री है। और बेखरी बाणी से तुम कितना भी कार्य करो, श्वास के द्वारा कितना भी कार्य करो, वो स्त्री से स्त्री का ही मिलना है। पुरुष तो रकार है, शिवलिंग है और ऊसास है, ये 3 पुरुष है। अब 3 पुरुष का संग नहीं, बेकरी बाड़ी का है, जिव्या का है, श्वास का है, तो तीनों स्त्री है। ये स्त्री स्त्री मिल जाएगी तो आत्मा खुद स्त्री है। ये महाराज आज इस वर्णन कर रहे हैं। तो क्यों पचे रात दिन मूर्ख मिलने को क्या होई, क्या मिलेगा। अरे भूला कहे ब्रह्म ओ होई, शुद्ध भी होना सारा। जो भूले हुए हैं उसको वो परमात्मा समझते हैं, बेकरी बाणी को भी, जिह्वा को भी, श्वास को भी और आत्मा को। ये सब स्त्री स्त्री है। और स्त्री स्त्री का सबके पास इंद्रियां, ये भी स्त्रियां। इंद्रियां मोहित हो जाती है,
बस समझ जाओ वो तो हम परमात्मा में मिल जाएंगे। अरे तो परमात्मा का रूप तो पुरुष रूप है। तुम भूले हुए हो, शुद्ध भी होना हो। बुद्धि नहीं है, बुद्धि पे विवेक नहीं। कैसे नहीं है कि तिरिया कदे नार को चावे ओ नहीं करे बिचारा। तिरिया माने स्त्री। कभी स्त्री स्त्री को चाहेगी क्या कि मेरे जोड़ा हो जाएगा? कभी नहीं चाहे। जोड़ा तो पुरुष स्त्री का होगा। तो पुरुष कौन है? रकार, कागलिया और ऊसास, ये तीन पुरुष है। अब ये तीन पुरुष स्त्री के साथ है, तब वो नियंचर आएगा, आनंद ब्रह्म ले जाएगा। तो पुरुष का जोर संतों के ज्ञान में इसी को कहते हैं भेदी जन गावे। ये तीनों पुरुष का भेद विधि चाहिए मिलने की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं स्त्री स्त्री का होगा तो जासो जीव हो सब पैदा हो एक न हो। जहां से पैदा हुआ वो महाराज फरमाते हैं, और आनंद ब्रह्म केवल पद परमात्मा उसको एक ही मानते हैं, एक नहीं है। आनंद ब्रह्म केवल पद अलग है, और जहां से सृष्टि उत्पत्ति हुई वो देश अलग है। इसलिए कह सुखराम आनंद पद न्यारो ऊपर सो कहूं तो ही। आनंद पद जहां से तू पैदा हुआ है उससे ऊपर है, यानी आगे है। इसलिए महाराज फरमाते नाम नियारो भेद नियारो सतगुरु न्यारा जो ही। ये नाम भी न्यारा है, भेद भी न्यारा है, और सतगुरु भी न्यारा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस न्यारे सदगुरु की परीक्षा के लिए ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं न्यारा निर्णा पुरुष स्त्री के मेल के लिए ही सृजनहार ने मेरा अवतार भेजा है। और ऐसा अणबे ज्ञान कथने का सृजनहार ने हुक्म दिया है कि हंसा कारण देह धरी सायव को ले अवतार। मैं आयो संसार धार कारण सोई सत्य लोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। मैं संसार में रूप धारण करके इसलिए आया कि हंसों के कारण सृजनहार ने हुक्म दिया, जो देही धारण करी, ये प्रकृति का शरीर धारण किया, इसको रुद्र बोलते हैं। रुद्र रूप में ये अवतार, आत्मा अवतार लेके आई है। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब नर नारी को परम मोक्ष ले जाने के लिए आई, नर हो चाहे नारी। यहाँ कई कहते हैं नारी मोक्ष नहीं जाएगी, नर जाएगा, गलत बात। नर हो नारी हो, दोनों की आत्मा नारी है। पुरुष का संग नहीं करेगी जितने नारी अकेली मोक्ष नहीं जा सकती है। ये जैन धर्म में कहते हैं नारी नहीं जाएगी मोक्ष, पुरुष जाएगा। तो सुखराम जी भी कह रहे हैं कि आत्मा एकली परम धाम नहीं पहुंच सकती, ने अंच रूपी पुरुष का संग करेगी आत्मा, जब जाके परम पद में मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कयो न माने कोई भेद अर्था में नाई, किम तारो जग सोंग सोच मोटो मुझ मानी। कैसे तारू हे सृजनहार परमात्मा, मेरे को आपने भेज तो दिया, पर इसमें बैरंग पर्चे नहीं है। जगत को चरम चक्षु से दिखने वाले बैरंग पर्चे चाहिए। इसमें घट पर्चे हैं, जो घट पर्चे सांसों सांस रटना करे बिना आवे नहीं, कहने से आवे नहीं, सुनने से आवे नहीं, तो कैसे तारो। तब फिर सुखराम जी ने कहा हे सृजनहार परमात्मा, बिड़द तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश। हे परमात्मा, इस आत्मा की आपका बिड़द बढ़ता है, संतों का बिड़द नहीं बढ़ता है। बिड़द तुम्हारा जाने के, हे सृजना आपका बिड़द बढ़ेगा। आपके बिड़द बढ़ने के कारण इसकी सहायता करो। जो रुद्र रूप में आत्मा आ गई तो इसकी सहायता करो। क्यों कि तू ही नारायण, तू ही केशवा, तू ही करुणा निधान, कै सुखदेव निराकार, तू ही सब जग हरि को रूप। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे परमात्मा, तू ही नारायण है, सब में रम रहा है। तू ही केशवा है, करुणा निधान है, सबकी करुणा सुनने वाला है, सबकी दया करने वाला है,
सबके दुख हरने वाला है। हे परमात्मा, आप निराकार हो और नारायण हो, केशवा हो, करुणा निधान हो। तू ही सब जग हरि को रूप, ये तेरा सारा रूप है, आपका ही दिया हुआ है। सब में हरि आप विराजमान। हंस सकल सब ब्रह्म का, जितने भी हंस हैं वो सब ब्रह्म के ही हैं, ब्रह्म आत्मा ही है। और हे परमात्मा, हंस वृत्ति आत्मा को सबको आप रक्षा करो कि बिरह प्रेम सुख राम के हरि मेहर बिन। हे हरि, तुम्हारी मेहर होगी तभी बिरह प्रेम जागृत होगा ये रटना करने का। और जब ये जागृत होगा तब सुखराम जी महाराज क्यों हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। हंस हंस सब भेज दो। हंस वही है जिसकी चोंच में दूध पानी मिला देवे, दूध पी जावे और जल को छोड़ देवे, उसको हंस कहते हैं। तो हंस उधर इसी को कहती है जो आत्मा हंस वृत्ति है, जो पानी है शरीर रूप, ये जड़ की बूंद से पैदा हुआ है। इस रूप को छोड़ दो, जड़ को, और परमात्मा के नाम रूपी दूध को पियो। ये नहीं दूध पियो तो इस जड़ के मोह में रहो। तो दोनों शामिल पीना तो जीव हो गया, हंस का बुगला हो गया। बुगला शामिल पी जाता है, उसकी चोंच में गुण है, और इसी हंस की चोंच में गुण है, पानी छोड़ देता, मिले हुए में दूध पी जाता। तो बताओ, उन्होंने निर्णय किसने किया? इस माया के शरीर से अलग कौन हुआ? आत्मा को अलग करना है माया के शरीर से। तो महाराज फरमाते हैं फिर इसका निर्णय समझो, अलग कौन है? वो निरंतर ब्रह्म विराट से आता है, वो अलग है। और वो जब भी तेरे से आएगा कि 3 पुरुष और 3 स्त्री बने। स्त्रियां तो सबके पास है पर पुरुष भी सबके पास है। तो सत्य लोग सब माए हैं, बेटा सुबह माए, सबके अंदर है परमात्मा। और सबके पास में पुरुष स्त्री भी है, और ये कण भी है, शेष धारा भी है, शिवलिंग भी है, जलेरी भी है, रुद्र भी है, सब है, परंतु उसकी समझ नहीं है। तो समझ के बिना महाराज फरमाते हैं ये